वेलकम बैक नाज़रीन। लीजिए हम वापस आ गए और आप लोगों ने सुन ली न्यूज़ और शुक्र है कि इस दफ़ा न्यूज़ में कोई ऐसा धमाका नहीं था जिसके लिए मुझे कहना पड़ता कि लोग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। लेकिन आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेरे साथ जो मेरे अगले दो मेहमान हैं, पाकिस्तान में उन्होंने अपने फ़न का झंडा गाड़ा। जब वो इंडिया गए तो वहाँ जाके उन्होंने ये एहसास दिला दिया कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, हॉलीवुड पहुंचे तो वहां भी अपने फन को ऐसा उजागर किया कि आज भी वहां के लोग उनको याद करते हैं और जब जब ये वहां जाके काम करते हैं हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। आज के मेरे मेहमान हैं स्ट्रिंग्स, जिनका म्यूजिक हमेशा से फ्रेश होता है और ये अपने म्यूजिक से ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि जिसकी गूंज कभी खत्म नहीं होती। आप सोच रही हैं आज ये सब कुछ मैं पढ़ के क्यों बोल रही हूँ, इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। जिसकी गूंज कभी खत्म नहीं होती और सुनने वाले की ताजगी का हो जाता है पावर ऑन। जी हाँ, यही कह रहा है कोलगेट मैक्स फ्रेश, जिसमें शामिल है कूलिंग क्रिस्टल्स जो आपकी ताजगी का करते हैं पावर ऑन और बना देते हैं आपकी सांसों को तरोताजा। तो जनाब हम मिलेंगे स्ट्रिंग से और देखेंगे कि ये पावर कहां से कैसे इनको मिलती है। भाई ये कोलगेट का कमाल है, वैसे मुझे लगता है इनका अपना भी ज्यादा कमाल है, लेकिन कोलगेट की क्या बात है। आइए वेलकम करते हैं स्ट्रिंग्स को। हेलो, वेलकम द शो प्लीज। आहा मजा आ रहा है आज तो, है ना? आज फुल मस्तियां है ना? सो जनाब आप लोग एक धमाका करने वाले हैं कोलगेट के साथ। क्या धमाका है, क्या है? एक्चुअली एक कॉन्सर्ट सीरीज है जो हमने अभी शुरू हो चुकी है मैक्स फ्रेश की। अच्छा। 10 कॉन्सर्ट्स हैं। हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यू नो एट दिस स्टेज 20 साल से हम म्यूजिक कर रहे हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज रिकॉर्डिंग आप करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके फैंस के सामने जाके जो परफॉर्म करना होता है, मजा आता है ना, जो उसी वक्त उसी वक्त फीडबैक यूं पता चल जाता है। या तो लोग यूं हो जाते हैं या लोग चीखे मार रहे होते हैं। इनके कॉन्सर्ट पे कभी यूं नहीं हो जाते हैं, हाँ वो चीखे रहे होते हैं। We've been to their concerts. I think we've even hosted a few. And हमेशा the crowd is always the best at your concerts. अच्छा जी, ये यहाँ नहीं रुक रही है बात, ये इत्तेहाद एयरवेज के भी ब्रांड एम्बेसडर है भाई। आज ये कमाल काम करके लाए और ये देखिए जनाब, ये खाली हाथ नहीं आए, आप लोगों के लिए गिफ्ट भी लेकर आए। जल्दी से कॉल कीजिए और गिफ्ट भी हासिल कर सकते हैं और इनसे आप बात भी कर सकते हैं। क्या मजे की बात है। और उससे बड़ी मजे की बात ये है कि आप अगर चाहते हैं, अबू धाबी में जो इनका कॉन्सर्ट होने वाला है, अबू धाबी में ही हो रहा है कॉन्सर्ट आपका, आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको इत्तेहाद एयरवेज की तरफ से फ्री टिकट भी मिलने वाला है जनाब। जी हाँ, आप कॉल कीजिए और इसके साथ साथ आप अपना नाम, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी कॉपी पीओ बॉक्स नंबर पर 112 पर भेज दीजिए और जीतिए कॉन्सर्ट्स के टिकट। इसके अलावा वो माय गॉड आईपॉड भी है, बैक स्टेज पासेस और स्ट्रिंग्स के साथ आप तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं। वाह मजा आ गया। और इनकी सीडीज भी मिलेंगी, ये एक्स्ट्रा मैं बोल देती हूँ, इनके ऑटोग्राफ के साथ, है ना? भी ऑटोग्राफ दे देना प्लीज। हाँ, लोगों को बहुत, मेरे पास भी एक सीडी है जिसपे ऑटोग्राफ है। So basically, when was the last time you guys gave an autograph and not a picture but an autograph? When? Yeah. Like 5 minutes ago. Don't ask for autographs anymore. बोलते आ जाए एक तस्वीर खींच ले। मैं फातिमा प्लीज चुप हो जाओ। नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी। अब लाइक कल हुआ था एक दफा, एक लड़की आई थी, उसने बोला ऑटोग्राफ। अच्छा मेरी जान, मैं एक चीज अनाउंस कर दूं, वो बेचारे सोच रहे होंगे सादे ने इतनी लंबी बात कर दी है, हम ये सारी चीजें कहाँ बताएं। तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं www.ittihad.com/pk पर प्लीज, और जल्दी से जो जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी उनमें से वो सिलेक्ट कर लेंगे और हो सकता है वो खुशनसीब आप भी हो। एक्चुअली मैं आपको इसका वो एक मैकेनिज्म बता दूं कि ऑनलाइन बुकिंग करवाना बड़ा जरूरी होती है। इत्तेहाद एयरवेज के साथ हमारा 2nd ईयर है दैट वी हैव बीन हम एम्बेसडर। अच्छा ग्रेट। और हम यही सोच रहे थे कि किस किस्म की हम एक्टिविटीज साथ करें जिससे म्यूजिक भी प्रमोट हो। ऑफ कोर्स एयरलाइन के अपने इंटरेस्ट हैं,
तो ये एक हमने कैंपेन इसी मंथ लॉन्च की थी इत्तेहाद के साथ कि whoever is लोगों को बड़ा शौक होता है, मींस पाकिस्तान में तो आप कॉन्सर्ट्स देखते ही हैं, बट जस्ट गोइंग अब्रॉड, फ्लाइंग टुगेदर एंड एक टीम की तरह। बिल्कुल। तो इत्तेहाद का ये था कि आप ऑनलाइन अगर बुकिंग करते हैं सो यू गेट अ चांस दैट ओके आप, और इसमें से जो भी खुश नसीब जीतेगा वो आप लोग साथ खुद फ्लाई कर रहा होगा, कितना मजा। खुद फ्लाई नहीं करेगा, बढ़िया हमारे साथ फ्लाई करेगा, साथ फ्लाई कर रहा होगा, मजे से बैठ के गप्पे भी मारता हुआ जाएगा। Exactly. सारे सेट लिस्ट बताएगा कौन से गाने करने चाहिए इस शो है ना। और ढेर सारे वो तो अभी से लिस्ट बना रहे होंगे ना लोग, मुझे कौन कौन से सवाल करने हैं, क्या क्या करना होगा। लेकिन उसके लिए टिकट बुक कराना जरूरी है। ये तो आप लोगों की सोच, आप ये मैंने सिर्फ अनाउंस किया और आपने ये जुमला बोला है, ये अब तक इत्तेहाद वाले पागल हो चुके होंगे, ये बुकिंग आना शुरू हो चुकी होगी। आप बेफिक्र है, हमारे यहाँ के लोग म्यूजिक लवर है और उससे बढ़कर वो आपसे बहुत। बाय द वे आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जाती है। आई वेंट टू इंडिया एंड आई हैव टू टेल यू दिस बिकॉज मुझे आप उसके बाद मिले ही नहीं थे, बट आई सैट इन टैक्सी कैब। उन्होंने कहा कहाँ से हैं आप, हमने कहा पाकिस्तान। तो वो थोड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान, अच्छा, अरे वहाँ तो स्ट्रिंग्स होता है। जी जी जी, स्ट्रिंग्स वाला पाकिस्तान है हमारा। न्यूज़ जस्ट लाइक इतनी खुशी होती है ना जब कोई आप किसी अपने ही मुल्क की अपनी पहचान बन जाते हैं ना। एंड माशाल्लाह they've done that, है ना। चलिए जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनको भी साथ साथ लेते हैं। जी निम्रा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग दिस शो वेरी वेरी नाइसली। और आप प्लीज नेचुरली लगा करें ना, ऐसे नहीं बोला करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि फिर एक्टिंग लगेगी ना, तो एक्टिंग में तो हम आपको देख चुके हैं ना, नेचुरल वे में तो नहीं देखा। यही तो मैं चाहती थी, जो आज आप सब ये कॉल करके मुझे बता रहे हैं ना, ये मेरे लिए खुशी है। ये मेरे प्रोड्यूसर्स को पता चल रहा है कि मुझे वो नहीं करना, मुझे यही करना जो मैं करती हूँ। हाँ नहीं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पे नताशा भी बैठी है, उसको भी हाई एंड स्ट्रिंग्स आर देयर, आई ओनली कॉल फॉर देम। जी प्लीज प्लीज बात कीजिए। they've gone fabulous voice he has got, no? और ये है कि मुझे बस ये है कि ये लोग अभी बता तो रहे हैं सब कुछ अपने बारे में, we are very proud of them, ना? Really, we are very proud of them. और हमें मेरा ख्याल है ये फख्र करना भी चाहिए, है ना? हाँ एग्जैक्टली, जब कोई अच्छा काम करता है ना अपने कंट्री के लिए, तो उसके लिए तो बंदा प्राउड ही फील करता है। बिल्कुल। तो भले वो एग्जैक्टली गाने में हो या किसी और प्रोफेशन में हो। हाँ, मैं तो कह रही हूँ निम्रा को आप गिफ्ट पैक है ना। निम्रा, प्यारी बातों निम्रा ये गिफ्ट पैक चाहिए तुम्हें? हाँ दे दे है ना। नहीं, एक सूरत में मिलेगा। पहले तो तुमको इनका गाना तो सुना दो जरा। अरे मैं तो भी रिक्वेस्ट करने वाली थी इनसे, खुद से मुझे वो गाना सुना दे, दूर से कोई आए, वो सुना दे मुझे। वाह भाई, निम्रा ने तो गा भी दिया। थोड़ा सा तो और गाओ, ऐसे थोड़ी ये बर्द यही रख लूंगी मैं। दूर से कोई आए, हाँ कहीं छुपके से को दिल में समा जाए साजना। अभी इनसे मुझे सुनना है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गाया। तो ये इत्तेहाद एयरवेज की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर ये मैं निम्रा के लिए रख रही हूँ, और ये कोई नहीं लेके जाएगा। लड़कियों इसकी तरफ नजर भी नहीं उठा के देखना, है ना। अब ये दो रह गए, जो भी कॉलर होगा खुश नसीब और जो हमें गाना अच्छा सा सुनाएगा हम उसको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू निम्रा। बिलाल, हर शो में तुम इतने खामोश क्यों होते हो? इतना विटी है ये, इसके जोक्स इतने मजे के होते हैं। क्योंकि मैं तो मजे की बात है, मैं सिर्फ इस तरह नहीं जानती ना, मैं तो घरों की घुटियों में घुसी हुई हूँ ना, है ना। तो ये क्या है, वजह क्या है? सारे जोक्स घर तक रहते हैं। वो ऑन एयर जा नहीं सकते। तो उनको थोड़ा सा सेंसर करके भी बंदा बात कर सकता है यार। नहीं, लेकिन है फैसल है ना मेरे साथ, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फैसल इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलने नहीं फैसल देख लो इसने आज क्या कहा। आज सिर्फ यही बोलेगा। आज देखो, आज फैसल गाना गाएगा, तुम बाकी की बातें सिर्फ तुम करोगे। ये क्या तुम हर वक्त गिटार करो? नहीं जी, मैं तो सिर्फ गिटार बजाऊंगा। बस मेरे ख्याल से मैं उसमें ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। नहीं आप उसमें ठीक है, बट वी लाइक हियरिंग फ्रॉम यू एज वेल। पर बिलाल, मैं एक चीज, अनवर मकसूद साहब का नाम, फिर इम्मो आपा, माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली में रहते हुए आपके पास ना इतना ज्यादा बोझ होता है अपने कांधों के ऊपर कि यार मैंने भी अपनी एक जगह बनानी है, और माशाल्लाह यार यू डिड इट। ये कैसा लगता है कि ना, मजा आता होगा घर में? हर के काम की बातें होती रहती हैं या उससे हटके भी कोई बातें होती हैं?
नहीं, घर में काम की बात बिल्कुल नहीं। अनवर अंकल की कुकिंग चल रही है? वो चल रही है, उन्होंने अपने टेरेस पे एक अलग से चूल्हा और सेटिंग कर ली है और अब वो अपना खाना टेरेस पे ही बनाते हैं जब उनके दोस्त आते हैं। बिल्कुल। तो उनको नीचे वाले किचन में भी टेरेस पे भी बस कुकिंग चल रही है। मस्तियाँ, बड़ा मजा आता है। तो जब पहुंच जाओ ना अनवर अंकल क्या, तो वो फिर खुद ही कुकिंग कर रहे होते हैं। और छोटू वो तो बड़ा हो गया होगा, उसकी पेंटिंग्स ऐसी जा रही है, अच्छी जा रही है माशाल्लाह, है ना। उसके मैंने तो कहा था अनवर अंकल से अब इसकी एग्जीबिशन करे, इतनी अच्छी वो करना शुरू हो गया पेंटिंग्स। ओ माय गॉड, अच्छा ग्रेट। कैन आई आस्क देम वन क्वेश्चन जो मैं बहुत सॉरी उस वक्त से मैं पोलाइटली बैठी हुई हूं, आई वांट टू आस्क यू गाइस। आई नो कि इंटरनेशनली तो आप लोग ऑफ कोर्स थैंक गॉड कॉन्सर्ट्स अब कर रहे हैं एंड स्टफ, बट व्हाट अबाउट ये जो हमारे कॉन्सर्ट्स और लाइव परफॉर्मेंसेस पे बैन जो लगा है, नोबडी इज रियली टॉक्ड अबाउट इट, जो अभी पंजाब असेंबली ने पास किया, व्हिच रियली हर्ट्स एन आर्टिस्ट। एक तो वैसे ही जब आपकी कॉपीराइट्स कोई और ले जाता है एंड देन दे स्टार्ट चार्जिंग फॉर एंड सो ऑन, एज इज द थिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस बिकॉज यू गाइस आर बिग रिप्रेजेंटेटिव्स। आपके ख्याल में क्या ये बैन सही लगा है? मेरे ख्याल से अगर आर्टिस्ट देखे तो यहाँ पे 10-12 ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट लाइव परफॉर्म करे, मतलब सीडी पे हर कोई परफॉर्म कर रहा है। हम ये कॉन्सर्ट्स नहीं करेंगे तो हम कुछ और कर लेंगे, कहीं और कॉन्सर्ट्स कर लेंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए वो लाखों बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, अब उनकी एंटरटेनमेंट, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट मिल रही है, बिल्कुल, अब वो खत्म कर रहे हैं, खत्म हो गई। यूथ का तो सोचें। तो आज हम एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ। आउटलेट क्या रहेगा? वैसे ये इंडस्ट्री इतनी छोटी सी रह गई है, इसको इंडस्ट्री कहते हैं, अजीब लगता है, लेकिन आप एक हेल्दी एंटरटेनमेंट रह गई है तो वो भी आप खत्म कर रहे हैं। वो भी खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? क्योंकि वैसे हमने बहुत ज्यादा तो खत्म कर ही दिया है, आज से 4 साल पहले, आई एम श्योर यू रिमेंबर द गुड डेज, म्यूजिक चैनल्स और ये सारी चीजें, इतना सारा हुआ करता था और इतना मजा आता था उसमें, लेकिन अब तो वो 4 साल बाद पाकिस्तानी म्यूजिक जो है उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो हो गई, अब सिर्फ परफॉर्मेंस के थ्रू एल्बम से सिंगल्स पे आ गए हैं लोग। तो क्या लगता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, या ऐसी उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा तो इसको तो खत्म करें ना सबसे पहले। फिर भी कुछ सेन लोग बाकी हैं जिन्होंने उसको वीटो कर दिया। आई हर्ड मिकाल हसन एक्चुअली टुक इट टू कोर्ट कि वो उसको एक्चुअली चैलेंज करेगा। आई थिंक उन्होंने जो ये डिसीजन लिया था वो तो एक उस वक्त डिसीजन लेना जरूरी था क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट वाज प्रीटी बैड, तो उसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा ही एक फौरन रिएक्ट किया, लेकिन रिएक्ट करने का तरीका ये सही नहीं था। बट आई थिंक उसके बाद वो दूसरे दिन ही वीटोड हो गया था और चीजें मेरा ख्याल है कोई भी चीज एकदम से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। हमारी मॉर्निंग शो के हवाले से भी हमारी एक होस्ट के साथ ऐसा वाकया हुआ जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा खबरों में रहा। देखिए, गलतियां सबसे हो जाती हैं, चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही गलत हूँ, हो सकता है आपकी तरफ से भी गलती हो रही हो, तो शो में भी ऐसे ही हुआ होगा यकीनन। नहीं, एक्चुअली पता है क्या हुआ, जो गलती थी, जो रूट कॉज थी, वो तो उन्होंने पकड़ी नहीं, उसको दबा दिया। सिक्योरिटी का इशू था। और जो अब हम कहीं भी बाहर जाके कॉन्सर्ट्स करते हैं तो फायर मार्शल्स होते हैं जिनकी ड्रिल्स पूरी होती हैं कि भाई कि आइल्स में लोग नहीं खड़े होंगे, अगर ज्यादा 3 लोग भी ज्यादा हैं हॉल में तो शो नहीं शुरू हो सकता, लोग बाहर जाएंगे, एग्जिट सारे नजर आएंगे। अब वो गवर्नमेंट रन वो जगह थी तो लोग जहाँ पे ये आ जाते हैं यार, दरवाजे तोड़ देते हैं, कूद के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कहीं ना हम लोग सफर भी करें, हमारे पास और है क्या करने को। आई डोंट अग्री कि हमारे पास और है क्या करने का। द थिंग ही सेड कि यू नो इट्स अ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, देयर आर वेज टू डू थिंग्स। आप कर सकते हैं, आप अगर करना चाहें। पहले हमारे पास ये सारी चीजें थी, ये अब नहीं है हमारे पास। नहीं, अब तो के हमारे पास नहीं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरा ख्याल है अब दूसरों के लिए सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ी, इसलिए हमारे कॉन्सर्ट्स की सिक्योरिटी कम होती जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आई वो सिक्योरिटी हमारे पास कुछ दिनों के बाद दोबारा वापस आ जाएगी, फिर हमारे कॉन्सर्ट्स ऑन हो जाएंगे और हम मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।